नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लड़का अपने घर से एक निश्चित समय पर निश्चित चाल से लड़की को ऑफिस से लेने जाता है। कह रहा है एक लड़का है, कह रहा हुआ अपने घर से एक निश्चित समय पर निश्चित चाल से एक लड़की को ऑफिस से लेने जाता है। हम कह रहा है लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय जो है 5 बजे। कह रहा है कि लड़की का ऑफिस छोड़ने का जो समय है वो 5 बजे का है। हम लोग यहाँ कह रहा है एक दिन लड़की ने 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया। कह रहा है एक दिन लड़की ने ऑफिस 3 बजे छोड़ दिया। हम लोग यहाँ और कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घर की तरफ चल पड़ी। ठीक है। और रास्ते में लड़के से मुलाकात मिलती है। हम लोग यहाँ कह रहा है जो अपने निश्चित समय पर ही घर से चला था। कह रहा है कि जो अपने निश्चित समय पर ही घर से चला था। हम लोग यहाँ कह रहा है कि वे घर 40 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। कह रहा है कि वे घर जो है 40 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। कह रहा है कि लड़के की चाल क्या है। हाँ, कह रहा है कि बताइए लड़के की चाल क्या है। लड़के की चाल क्या है, यही पूछ रहा है। हाँ, दोस्तों दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दोस्तों कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक लड़का था, एक लड़की थी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन के अनुसार देखा है तो ये कह रहा है क्वेश्चन की भैया एक लड़का था, एक लड़की थी। और लड़की जो है अपने घर से दूर स्थित ऑफिस में काम करने के लिए रोजाना जाती थी। दोस्तों एक लड़का था और एक लड़की थी। जो लड़की थी अपने घर से दूर स्थित ऑफिस में काम करने के लिए जाती थी। मान लीजिए उसका ऑफिस यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, लड़की जो है यहाँ पर काम करने जाती थी, अपने घर से कुछ मीटर दूरी पर काम करने के लिए ऑफिस में जाती थी। दोस्तों लड़की का ऑफिस छोड़ने का जो समय है वो 5 बजे का है। कितने बजे का है? 5 बजे का है। ठीक है दोस्तों 5 बजे का छोड़ने का समय है। लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय 5 बजे है। दोस्तों जो लड़का है यहाँ से रोज निकलता है, यहाँ से रोज निकलता है और उसी समय पर पहुंचता है जिस समय पर लड़की ऑफिस छोड़ती है। ठीक है दोस्तों, लड़का जो है रोज क्या करता है, यहाँ से निकलता है और उस समय पर पहुंचता है जब लड़की ऑफिस छोड़ती है। दोस्तों जैसे ही ऑफिस छोड़ती है वैसे ही वो लड़का यहाँ से लेकर वापस घर पर आ जाता है। ठीक है, यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। लेकिन दोस्तों एक दिन क्या हुआ, लड़की जो है दोस्तों एक दिन क्या हुआ लड़की ने ऑफिस 3 बजे छोड़ दिया। दोस्तों इस चीज के बारे में लड़की को तो पता नहीं थी, लड़की को ये बात पता नहीं थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, लड़की ने ऑफिस 3 बजे छोड़ दिया। ये बात लड़के को पता नहीं थी। अब जब लड़के को पता नहीं होगी तो वो तो अपने निश्चित जिस समय पे वो चलता था उसी समय पे चलेगा। हो गया हाँ, जैसे वो जिस समय पे वो चलता था घर से ऑफिस के लिए उसी समय पर चलेगा। हो गया हाँ, जिस समय पर वो घर से चलता था ऑफिस से लड़की को लेने के लिए उसी समय पर वो चलेगा। दोस्तों एक दिन क्या हुआ, लड़की ने 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया और यहाँ से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना चालू कर दिया। दोस्तों यहाँ से निकली 3 बजे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना चालू कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों जब लड़के का चलने का समय होगा तब लड़का चलेगा। हो गया हाँ, दोस्तों लड़के का समय जब समय हुआ उसका कि भैया जब लड़के का समय हुआ यहाँ से घर से जाने के लिए तो वो अपने निश्चित समय पर चलता है, अपने निश्चित चाल से जाता है और इस प्रकार जाता है कि भैया वो 5 बजे यहाँ पर पहुंचेगा और लड़की को वापस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या हुआ, वो अपने निश्चित समय पर जैसे रोज चलता था वैसे चला। लेकिन दोस्तों दोनों की मुलाकात बीच रास्ते में हुई। हाँ दोस्तों निश्चित समय पर तो चला था, लेकिन दोस्तों लड़की 3 बजे ऑफिस छोड़े, लड़की के 3 बजे ऑफिस छोड़ने के कारण दोनों की मुलाकात बीच रास्ते में हो गई। मान लीजिए यहाँ पर हो गई है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों लड़की की मुलाकात जो है लड़के से बीच रास्ते में हो गई। ठीक है, अब दोस्तों यहीं पर मुलाकात हो गई। अगर यहाँ पर मुलाकात हो गई है तो लड़का यहीं से क्या करेगा, लड़की को बैठाएगा और घर वापस आ जाएगा। हो गया दोस्तों, लड़की से यहाँ पर मिलता है लड़का और क्या करता है, लड़का यहाँ पर लड़की को बैठाता है, मोटरसाइकिल पे यहाँ पर बैठाता है और लेकर वापस आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से दोस्तों लड़का और लड़की जो है 40 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। आप मुझे बताइए अगर 40 मिनट आखिर जल्दी क्यों पहुंच रहे हो? देखिए लड़का लड़की को लेकर 40 मिनट जल्दी इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि लड़के को ये दूरी न चलकर जानी पड़ी है और ना ही चलकर ये दूरी आनी पड़ी है, इसलिए 40 मिनट जल्दी पहुंच रहे हैं। मैंने कहा 40 मिनट जल्दी क्यों पहुंच रहे हो? देखिए 40 मिनट जल्दी इसलिए पहुंच रहे हैं, तो देखिए 40 मिनट इसलिए जल्दी पहुंच रहे हैं क्योंकि लड़का जो है लड़के को 20 मिनट चलकर जाना नहीं पड़ा है और ना ही 20 मिनट चलकर आना पड़ा है।
तो वे देखिए 20-40 मिनट लड़का जल्दी इसलिए पहुंच रहा है घर पर लेकर, क्योंकि उसे 20 मिनट चलकर जाना नहीं पड़ा है और ना ही 20 मिनट चलकर आना पड़ रहा है, इसलिए वो 40 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। मतलब देखा जाए तो लड़का जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 20 मिनट में तय करता है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर मुलाकात हुई थी, खो गया। हाँ दोस्तों यहाँ पर मुलाकात हुई थी, खो गया। हाँ ठीक है, यहाँ पर मुलाकात हुई थी और यहाँ से पता है कि भैया 20 मिनट और लगेंगे उसके बाद। दोस्तों यहाँ पर मुलाकात हुई थी, खो गया। हाँ अगर दोस्तों 20 मिनट और चलता तो यहाँ पर पहुंचता और यहाँ पर समय हो जाता 5, हो गया। हाँ ठीक है, तो दोस्तों अगर 20 मिनट और चलने पर यहाँ पर पहुंचने पर समय हो जाता 5, तो यहाँ पर समय कितना हो रहा था जब मुलाकात हुई थी, तब समय कितना हो रहा था वो देखिए। 20 मिनट चलने पर अगर 5 बज जाते, यहाँ पर पहुंचने पर 5 बज जाता, तो समय यहाँ पर वास्तव में हो रहा था 4:40। 4:40 हो रहा था। हाँ 20 मिनट और चलने पर समय हो जाता 5। 20 मिनट अगर और चलता तो यहाँ पर पहुंचता और यहाँ पर समय हो जाता 5। तो एक तरह से देखा जाए तो जहां पर मुलाकात हुई थी वो वहां पर समय हो रहा था 4:40। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, लड़की 3 बजे चली थी यहाँ से, खो गया। हाँ दोस्तों ऑफिस से लड़की 3 बजे चली थी, खो गया। हाँ और मुलाकात हुई है 4:40 पे, खो गया। हाँ तो लड़की ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने समय में तय किया, तो देखिए 4:40 पे तो मुलाकात हुई है, 4:40 पे मुलाकात हुई है और 3 बजे चली थी, 3 बजे चली थी। इस प्रकार देखा जाए तो लड़की ने इस दूरी को कुल मिलाकर 1 घंटे 40 मिनट में तय किया है। मतलब 1 घंटे 40 मिनट का मतलब होता है 100 मिनट। हाँ मतलब देखा जाए तो लड़की ने इस दूरी को 100 मिनट में तय किया है। कितने मिनट में तय किया है, 100 मिनट में तय किया है। हाँ हाँ ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस दूरी को दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस दूरी को लड़का जो है 20 मिनट में तय करता है, उसी दूरी को लड़की जो है 20 मिनट में 100 मिनट में तय कर रही है। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि लड़का जिस दूरी को लड़का 20 मिनट में मोटरसाइकिल से तय करता है, उसी दूरी को लड़की पैदल 100 मिनट में तय करती है। हाँ हाँ दोस्तों आपको चित्र के पता है जब एक ही दूरी को दो अलग अलग दोस्तों आपको चित्र के पता है कि जब एक ही दूरी को दो अलग अलग समय में तय किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में चालों का जो अनुपात होता है वो समय के अनुपात का उल्टा होता है। हाँ तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो जो चालों का अनुपात होगा दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों जो चालों का अनुपात होगा वो वास्तव में समय के अनुपात का उल्टा होगा। हाँ समय का अनुपात क्या होगा, 1/5 है, तो जो चाल का अनुपात होगा वो 5/1 होगा। इसका मतलब दोस्तों यही है कि इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर लड़के की स्पीड कुल मिलाकर 5 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो लड़की की स्पीड वास्तव में 1 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हाँ इसका मतलब दोस्तों यही है, अगर चालों का अनुपात 5:1 आया है, तो इसका मतलब ये है कि अगर लड़के की स्पीड कुल मिलाकर लड़के की मोटरसाइकिल की स्पीड अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो लड़की की स्पीड वास्तव में 1 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लेकिन दोस्तों लड़की की स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं थी, क्वेश्चन कह रहा था कि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हाँ लड़के की स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे थी। मतलब 1 यूनिट बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों हमसे पूछ रहा है लड़के की स्पीड कितनी थी, 5 यूनिट थी। दोस्तों अगर 1 यूनिट जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है, तब मुझे बताइए 5 यूनिट कितने के बराबर होगा। 5 यूनिट देखा जाए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 200 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब लड़के की वास्तव में देखा जाए स्पीड वास्तव में देखा जाए तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हाँ 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ गई हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि रवि बाहर रहता है, कह रहा है रवि बाहर रहता है, वह रोजाना के सामान्य समय से पहले ही अपने घर आने के लिए रेलगाड़ी पर सवार होता है। कह रहा है कि रवि बाहर रहता है, वह रोजाना से जैसे वो रोज आता था, रोज जैसे सवार होता था उसकी तुलना में कह रहा है। ठीक है, कह रहा है रवि बाहर रहता है, वह रोजाना के सामान्य समय से पहले ही अपने घर आने के लिए रेलगाड़ी में सवार होता है। कह रहा है रवि की पत्नी अक्सर उसे लेने के लिए कार से स्टेशन जाती है। कह रहा है किंतु रवि अपनी पत्नी से रास्ते में मिलने के लिए स्टेशन से पैदल चले जाता है। दोस्तों जो रवि है अपनी पत्नी से मिलने के लिए वो क्या करता है, स्टेशन पे पहले आने के कारण अगर सामान्य समय से पहले ट्रेन में सवार हो गया था अपने घर पे आने के लिए, तो एक तरह से देखा जाए तो वो स्टेशन पे जब उतरेगा तो वो स्टेशन पे पहले आ जाएगा, हो गया। हाँ स्टेशन पे देखा जाए पहले आ जाएगा, हो गया। हाँ ठीक है
दोस्तों उसके दिमाग, जब स्टेशन पे वो आता है तो उसके दिमाग में आता है कि भैया चलते हैं आज अपनी पत्नी से रास्ते में ही मुलाकात कर लूं। इसके लिए दोस्तों वो चलना चालू कर देता है, रास्ते में मुलाकात करने के लिए, रास्ते में मिलने के लिए वो स्टेशन से पैदल ही चल देता है और घर पर वह 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, कह रहा है कार एक समान चाल से चलती है, कह रहा है कार एक समान चाल से चलती है, जिसकी चाल जो है रवि की पैदल चाल से, कह रहा है जिसकी चाल जो है मतलब कार की चाल, कह रहा है जिसकी चाल जो है रवि की पैदल चाल से 5 गुनी है। कह रहा है रवि ठीक 6 बजे घर पे पहुंचता है। कह रहा है यदि रवि की पत्नी को रवि की योजना के बारे में पहले से पता होता, कह रहा है यदि रवि की पत्नी को रवि की योजना के बारे में पहले से पता होता तो याद करिए रवि कितने बजे घर पहुंचता, रवि कितने बजे घर पहुंचता। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों रवि नाम का एक व्यक्ति था, दोस्तों रवि नाम का एक व्यक्ति था, दोस्तों रवि नाम का एक व्यक्ति था। वो रोज रोज घर पहुंचने के लिए, अपने घर जाने के लिए, दोस्तों रवि नाम का एक व्यक्ति था, वो रोज अपने घर जाने के लिए स्टेशन से रेलगाड़ी पकड़ता था। ठीक है, स्टेशन से रेलगाड़ी पकड़ता था और रेलगाड़ी पकड़कर स्टेशन पर आता था, दूसरे स्टेशन पर जाता था। ठीक है, अब दोस्तों मान लीजिए जो रवि है, रवि जो है जहां से वो पकड़ता था, जहां से वो अपने घर के लिए पहुंचने के लिए रेलगाड़ी पकड़ता था, वहां से मान लीजिए चलने पर यहाँ पर आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जब स्टेशन पे उतरता है तो उसकी बीवी जो है यहाँ से चलकर उपस्थित रहती है, यहाँ से रोज चलकर आती है और यहाँ पर उपस्थित रहती है कि जैसे उतरेगा वैसे ही वो लेकर चली जाती है। ठीक है दोस्तों, रवि जो है अपने घर जाने के लिए वो स्टेशन से एक रेलगाड़ी पकड़ता है, मान लीजिए स्टेशन से रेलगाड़ी पकड़कर यहाँ पर उतरता है। अब दोस्तों यहाँ पर उसकी पत्नी रोज मौजूद रहती है, जो घर से चलकर आई हुई होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे उतरता है उसकी पत्नी यहाँ से लेकर घर पे पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों एक दिन क्या हुआ, उस रवि जो है अपने घर, दोस्तों एक दिन क्या हुआ, रवि सामान्य समय से पहले ही रेलगाड़ी में सवार होता है। अगर दोस्तों सामान्य समय से पहले ही रेलगाड़ी में सवार होता है तो वो सामान्य समय से पहले ही वो स्टेशन पर उतर जाएगा। हाँ दोस्तों क्या हुआ, वो सामान्य समय से पहले ही रेलगाड़ी में सवार हो गया, जिसकी वजह से वो स्टेशन पर सामान्य समय से पहले ही उतर गया। दोस्तों इसके बारे में उसकी बीवी को जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी नहीं थी तो वो जैसे रोज चलती थी, रोज घर से निकलती थी अपने पति को लेने के लिए, वैसे ही निकलेगी। हाँ ठीक है दोस्तों, इसके बारे में उसकी पत्नी को जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से पत्नी जैसे रोज निकलती थी अपने घर से पति को लेने के लिए, वैसे ही निकलेगी। ठीक है, अब दोस्तों वो पहले ही स्टेशन पर आ गया है तो वो क्या, उसके दिमाग में आया कि चलो आज पत्नी से रास्ते में ही मुलाकात करते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों रवि जो है यहाँ से चलना चालू करता है। अब दोस्तों जब पत्नी का समय हुआ तो वो यहाँ से चलना चालू करती है कि भैया चलो पत्नी दोस्तों जब पत्नी का समय हुआ तो वो यहाँ से चलती है अपने पति को लेने के लिए। लेकिन दोस्तों ये तो बात उसे पता ही ना था कि भैया आज रास्ते में मुलाकात हो जाएगी, जिसकी वजह से दोस्तों उसे ये नहीं पता था कि आज पति जो है हमारा वो पहले चल दिया है और मुलाकात रास्ते में हो जाएगी, ये बात उसे नहीं पता था। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों रवि जो है यहाँ से चला था स्टेशन से और पत्नी जो है घर से चली थी, जिसकी वजह से दोस्तों दोनों की मुलाकात यहाँ पर हो जाती है। जब सामान्य समय से पहले ही रवि चल दिया है तो सीधी सी बात है मुलाकात रास्ते में होनी है। कहोगे हाँ, क्वेश्चन में भी कहा है कि दोनों की मुलाकात हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मुलाकात हो जाती है। दोस्तों मुलाकात होने पर क्या करती है पत्नी, यहाँ से रवि को उठाती है, रवि को बैठाती है और घर पर 6 मिनट पहले पहुंच जाती है। ठीक है, घर पर दोस्तों यहाँ से रवि को बैठाती है कार में और 12 मिनट घर पर पहुंच जाती है, 12 मिनट जल्दी घर पर पहुंच जाती है। क्या 12 मिनट घर पर पहुंच जाती है। ठीक है दोस्तों, जब घर पर पहुंचती है तो समय होता है वास्तव में 6 बजे, मतलब वास्तव में देखा जाए तो 6 बजे घर पे पहुंच जाती है। हाँ दोस्तों, मुलाकात होने पर पति से मुलाकात होने पर औरत जो पत्नी जो है यहाँ से बैठाती है अपने पति को और घर पर 12 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो आप मुझे बताइए 12 मिनट जल्दी क्यों पहुंच रहा है पति, घर पर 12 मिनट जल्दी क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि देखिए 12 मिनट जल्दी इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि पत्नी को 6 मिनट की दूरी चलकर नहीं जानी पड़ी है और ना ही 6 मिनट की दूरी चलकर आनी पड़ी है। 6 मिनट की दूरी ना ही चलकर जानी पड़ी है और ना ही 6 मिनट की दूरी चलकर आनी पड़ रही है। इसीलिए कुल मिलाकर देखा जाए तो 12 मिनट इसीलिए जल्दी पहुंच रहे हैं। हाँ, मतलब देखा जाए तो पत्नी जो है इस पूरी दूरी को 6 मिनट में तय करती है। हाँ इस पूरी दूरी को पत्नी जो है 6 मिनट में तय करती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हो गया हाँ
ठीक है। अब दोस्तों आगे क्या कह रहा है, दोस्तों आगे कह रहा है कि कार की एक समान चाल से चलती है, कह रहा है जिसकी चाल रवि की पैदल चाल से 5 गुनी है। ठीक है, दोस्तों कह रहा है कि जो कार है, कह रहा है कि कार की जो चाल है रवि की चाल से, कह रहा है कि कार की जो चाल है रवि की चाल से 5 गुनी है। मतलब अगर रवि की चाल 1 यूनिट है तो उस कार की जो चाल है वो 5 यूनिट है। हाँ, हाँ। इसका मतलब दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि कार की जो चाल है रवि की चाल से 5 गुनी है। इसका मतलब रवि की चाल अगर 1 यूनिट है तो कार की जो चाल है वो 5 यूनिट है। क्या है? 5 यूनिट है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। ठीक है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि जिस दूरी को, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस दूरी को पत्नी कार के द्वारा तय करती है उसी दूरी को रवि ने पैदल तय किया है। हाँ, ठीक है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि जिस दूरी को रवि की, जो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस दूरी को रवि की पत्नी ने एक की स्पीड से तय की है उसी दूरी को रवि ने 5 की स्पीड से तय की है। हाँ, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में लगने वाला जो समय का अनुपात होता है वो चालों के अनुपात का उल्टा होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो लगने वाले समय का जो अनुपात होगा वो वास्तव में 1:5 होगा। मतलब देखा जाए तो अगर कार को यहां से यहां तक आने में कुल मिलाकर 1 मिनट का समय लग रहा है तो रवि को यहां से यहां तक आने में कुल मिलाकर 5 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों अगर समय का अनुपात 1:5 आया है तो इसका मतलब यही है कि अगर इस दूरी को तय करने में कार को 1 मिनट का समय लग रहा है तो इसी दूरी को तय करने में रवि को कुल मिलाकर 5 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों कार को 1 मिनट का समय नहीं लग रहा है, 5-6 मिनट का समय लग रहा है। मतलब 1 यूनिट बराबर 6 मिनट के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। दोस्तों रवि को इस दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है? इसके अनुसार देखा जाए तो 5 मिनट का समय लग रहा है, 5 यूनिट का समय लग रहा है। अगर 1 यूनिट बराबर 6 मिनट के है तो 5 यूनिट बराबर कितने के हो गए? 30 मिनट के। हाँ लोग यहाँ कितने मिनट के? 30 मिनट के। 30 मिनट के। हाँ लोग यहाँ मतलब देखा जाए तो इस दूरी को रवि जो है 30 मिनट में तय करता है। 30 मिनट में तय करता है। हाँ मतलब देखा जाए तो इस दूरी को रवि ने 30 मिनट में तय किया था। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि रवि की पत्नी को रवि की योजना के बारे में पहले से पता होता तो ज्ञात करिए रवि कितने बजे घर पहुंचेगा। ठीक है, दोस्तों इस दूरी को रवि ने कितने समय में तय किया है? रवि ने 30 मिनट में तय किया है। हम लोग यहाँ दोस्तों इसी दूरी को, तो दोस्तों इस दूरी को उसकी पत्नी 6 मिनट में तय कर लेती है। दोस्तों ये दूरी को रवि की पत्नी जो है 6 मिनट में तय कर लेती है, लेकिन इसी दूरी को रवि ने 30 मिनट में तय किया है। हम लोग यहाँ अगर दोस्तों रवि की पत्नी को इस योजना के बारे में उसको पता होता, इस योजना के बारे में पता होता, अगर दोस्तों रवि की पत्नी को इस योजना के बारे में पता होता तो ये जो 30 मिनट की दूरी है इसे वास्तव में उसने 6 मिनट में तय कर लिया होता और 24 मिनट बच जाता। हो गया, अगर दोस्तों उसकी योजना के बारे में पहले से पता होता तो जिस दूरी को रवि ने 30 मिनट में तय किया उसी दूरी को 6 मिनट में तय करके 24 मिनट बचा लेती कब यहाँ। और जब 24 मिनट बच जाता तो 24 मिनट जल्दी पहुंचते हम लोग यहाँ घर पर, 24 मिनट जल्दी पहुंचे। दोस्तों फिलहाल तो घर पे 6 बजे पहुंचे हैं आप लोग यहाँ। अगर दोस्तों योजना के बारे में पहले से पता होता वो तो 24 मिनट जल्दी पहुंचते। मतलब कितने बजे पहुंचते कहोगे? मतलब देखा जाए तो 5:36 मिनट में पहुंचे, 5:36 में पहुंचे। अगर योजना के बारे में पहले से पता होता तो वे दोनों कुल मिलाकर 5:36 पे ही घर पहुंचे। हाँ बताइए, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी इस क्वेश्चन में तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो आदमी ए और बी एक ही समय पर क्रम से एक दूसरे की तरफ दिल्ली और आगरा से चलते हैं। कह रहा है रास्ते में मिलने के बाद वे अपनी बची हुई यात्रा क्रम से 7 सही 1/9 और 6 सही 1/4 घंटे में पूरी करते हैं। कह रहा है धीमी चलने वाले की चाल ज्ञात करिए। अगर तेज चलने वाले की चाल जो है धीमी चाल से चलने वाले व्यक्ति से 40 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा हो। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। आपको उस मेथड को यूज करना है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। आइए यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों दो स्थान है और मान लीजिए दोस्तों दो स्थान कुछ मीटर दूरी पर है। मान लीजिए पहला स्थान यहाँ पर है, दूसरा स्थान यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। मान लीजिए दोस्तों दो स्थान है जो कुछ मीटर दूरी पर है। मान लीजिए पहला स्थान यहाँ पर, दूसरा स्थान यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। दोस्तों एक व्यक्ति ए है। दोस्तों मान लीजिए पहला व्यक्ति जो ए है यहाँ से चलता है। मान लीजिए दोस्तों पहला जो व्यक्ति है यहाँ से चलता है S1 स्पीड से।
क्या चलता है, S1 स्पीड से चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों और जो दूसरा व्यक्ति बी है, दूसरा व्यक्ति जो बी है, मान लीजिए यहाँ से चलता है H2 स्पीड से। ठीक है दोस्तों, ए व्यक्ति मान लीजिए यहाँ से चलता है S1 स्पीड से, और बी व्यक्ति उसी समय यहाँ से मान लीजिए H2 स्पीड से चलता है। ठीक है, और मान लीजिए दोनों की मुलाकात यहाँ पर हो जाती है। मान लीजिए दोनों की मुलाकात जो है, दोनों की मुलाकात यहाँ पर हो जाती है। दोस्तों दोनों एक ही समय पर चले हैं तो मुलाकात तो बीच में जरूर होगी, कहीं पर होगी। हाँ, मान लीजिए यहाँ पर मुलाकात हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जो बी व्यक्ति है उसे देखा जाए तो कुल मिलाकर अभी इतना दूरी तय करनी है तो हो गया। हाँ, और जो ए व्यक्ति है उससे कुल मिलाकर देखा जाए तो इतनी दूरी तय करनी है। हाँ ठीक है दोस्तों मुलाकात यहाँ पर हो रही है। हाँ मान लीजिए मुलाकात होने पर ए को जो बची हुई दूरी है, बची दूरी को दोस्तों मान लीजिए मुलाकात होने के बाद ए को बची दूरी को तय करने में कुल मिलाकर T1 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है? T1 घंटे का समय लगता है। T1 घंटे का समय लगता है। इसी प्रकार दोस्तों मुलाकात होने के बाद बी व्यक्ति को बची हुई दूरी को तय करने में कुल मिलाकर T2 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों S1/S2 का जो अनुपात होगा, ऐसी स्थिति में दोस्तों दोनों की चालों का जो अनुपात होगा, मतलब S1/S2 का जो अनुपात होगा वो अंडर रूट T2/T1 की होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अगर दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत अवस्था में गति कर रहे हैं और उनकी मुलाकात कहीं पर मुलाकात होने के बाद, यदि दोस्तों दो व्यक्ति एक दूसरे को विपरीत अवस्था में गति कर रहे हैं और मुलाकात होने के बाद बची हुई दूरी को T1 और T2 समय में तय करते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों की चालों का जो अनुपात होगा अंडर रूट T2/T1 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो आदमी ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक दूसरे की तरफ दिल्ली और से आगरा की ओर चलते हैं। कह रहा है रास्ते में मिलने के बाद वे अपनी बची हुई यात्रा थी उसे क्रमशः 7 सही 1/9 और 6 सही 1/4 घंटे में पूरा करते हैं। कह रहा है धीमी चाल से चलने वाले की चाल ज्ञात करिए। कह रहा है अगर तेज चलने वाले की चाल धीमी चाल से चलने वाले व्यक्ति की चाल से 40 किलोमीटर ज्यादा है। हम दोस्तों दो आदमी थे, एक ए था एक बी था। ठीक है दोस्तों दोनों दोनों एक दूसरे की तरफ दिल्ली और आगरा से चलते हैं और दोनों की मुलाकात बीच रास्ते में कहीं पर हो जाती है। मिलने के बाद दोनों के मिलने के बाद जो बची हुई दूरी है उसको क्रमशः 7 सही 1/9 और 6 सही 1/4 घंटे में पूरा करते हैं। कह रहा है धीमी चलने वाले की चाल ज्ञात करिए। अगर तेज चलने वाले की चाल जो है धीमी चाल से चलने वाले व्यक्ति की चाल से 40 किलोमीटर ज्यादा हो। हाँ ठीक है दोस्तों, अभी को मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि यदि दो व्यक्ति एक दूसरे की विपरीत अवस्था में गति कर रहे हैं और विपरीत अवस्था में गति करते हुए उनकी मुलाकात, दोस्तों मैंने अभी को आपको बताया कि यदि दो व्यक्ति एक दूसरे की विपरीत अवस्था में गति कर रहे हैं और मिलने के बाद बची हुई दूरी को T1 और T2 सेकंड में तय करते हैं, तो ऐसी स्थिति में S1/S2 का अनुपात जो होगा, ऐसी स्थिति में दोनों की चालों का जो अनुपात होगा या S1/S2 का जो अनुपात होगा वो T2/T1 होगा। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति जो है दिल्ली और आगरा से क्रमशः एक दूसरे के विपरीत अवस्था में गति करते हैं। हाँ, और मिलने के बाद जो बची हुई दूरी है उसको 7 सही 1/9 घंटे में और 6 सही 1/4 घंटे में पूरा करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो T1 जो है 7 सही 1/9 घंटा है और T2 जो है 6 सही 1/4 घंटा है। हाँ ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं और पता कर लेते हैं कि दोनों व्यक्तियों की चालों का दोनों व्यक्तियों की चाल क्या क्या है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर मैंने T1 और T2 की वैल्यू रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो दोस्तों T2 की वैल्यू क्या है, देखिए T2 की वैल्यू देखा जाए तो 6 सही 1/4 घंटा है। 6 सही 1/4 घंटे का मतलब क्या होगा, 6 सही 1/4 घंटे का मतलब है 25/4 घंटे। हाँ 25/4 अपोन में क्या लिखना है, अपोन में T1 लिखना है। T1 क्या है, देखिए T1 देखा जाए तो 7 में 64/9 है, तो 64/9 लिखूंगा तो 9 ऊपर जाएगा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो S1/S2 का अनुपात ये होगा, मतलब दोनों की चालों का अनुपात ये होगा। अब इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या होगा, देखिए अगर आप सोल्व करते हैं इसे, अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो 5 ऊपर देखा जाए तो 5 या 15 आएगा
25 का वर्गमूल होता है 5 और 3 का वर्गमूल होता है 9 का वर्गमूल होता है 3। तो इस प्रकार देखें तो ऊपर जो संख्या लिखी है उसका वर्गमूल आएगा 15 और नीचे जो संख्या लिखी गई है उसका वर्गमूल आएगा 8 दूनी 16। हाँ, तो इस प्रकार देखा है तो S1 और S2 का जो अनुपात है, मतलब दोनों की चालों का जो अनुपात है वो 15/16 है। हाँ, 15/16 है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। मतलब देखा है तो S1 अपॉन S2 का जो अनुपात है, मतलब दोनों की चालों का जो अनुपात है वो 15/16 है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो धीमी 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 चाल से चलने वाले व्यक्ति की जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धीमी चाल से चलने वाले व्यक्ति की जो चाल है वो 16। तो इस प्रकार देखा जाए तो धीमी चाल से चलने वाले व्यक्ति की चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और तेज चाल से चलने वाले व्यक्ति की जो स्पीड है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर धीमी चाल से चलने वाले व्यक्ति की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और तेज चाल से चलने वाले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम कह सकते हैं कि भैया पहले धीमी चाल से चलने तेज तेज चाल से चलने वाले व्यक्ति की जो चाल है वो धीमी चाल से चलने वाले व्यक्ति की चाल से 1 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। कह सकते हैं कि नहीं? कहोगे हाँ। आप खुद देखिए दोस्तों, तेज चलने वाले की जो चाल है, तेज चलने वाले की जो चाल है धीमी चाल से चलने वाले व्यक्ति की चाल से 1 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर देखा जाए तो अधिक है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया 1 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक नहीं है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मतलब 1 किलोमीटर बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि धीमी चाल से चलने वाले व्यक्ति की चाल क्या है। धीमी चाल से चलने वाले व्यक्ति की चाल क्या है? दोस्तों धीमी चाल से चलने वाले व्यक्ति की चाल क्या है? 15 यूनिट है। दोस्तों एक यूनिट जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रिप्रेजेंट करिए तो 15 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करिए? तो 15 यूनिट दिखाइए तो इतने को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब हो गया, मतलब दिखाइए तो 600 किलोमीटर प्रति घंटे को रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, मतलब देखा जाए तो धीमी चाल से चलने वाले व्यक्ति की जो चाल है वो 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ठीक है। अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को शुरुआत करने से पढ़ने से पहले ही मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। ठीक है। मान लीजिए दोस्तों दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का योग जो है, मान लीजिए दोस्तों दो संख्याएं हैं, एक x है एक y है और उन दोनों संख्याओं का योग 6 है। मान लीजिए दोस्तों दो संख्याएं हैं और एक x है एक y है और उन दोनों का योग 6 है। ठीक है। अगर दोस्तों x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी? कहोगे 4 होगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। अगर दोस्तों x की वैल्यू पहले की अपेक्षा एक अधिक है तो y की वैल्यू पहले की अपेक्षा एक कम होगी। कहोगे हाँ। कैसे? आप खुद देख लीजिए दोस्तों, अगर x की वैल्यू आप यहां से खुद पकड़िए, मैं कह नहीं रहा हूं। ठीक है। अगर दोस्तों x की वैल्यू पहले की अपेक्षा एक अधिक है तो y की जो वैल्यू होगी दोस्तों एक कम होगी। कैसे? आइए हम यहां पर जांचने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर x की वैल्यू पहले की अपेक्षा एक अधिक है तो y की वैल्यू क्या होगी? कोई देखिए, अगर x की वैल्यू पहले की अपेक्षा एक अधिक है तो इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू वास्तव में 3 है। तो वे देखिए, जब x की वैल्यू कहोगे, देखिए दोनों की वैल्यू का योग 6 है। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू भी 3 होगी। हाँ, तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि जब x की वैल्यू एक अधिक है तो y की वैल्यू क्या है? एक कम है। हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू एक अधिक होने पर y की वैल्यू क्या है? एक कम है। हाँ, अगर x की वैल्यू एक अधिक है तो y की वैल्यू क्या है? एक कम है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर x की वैल्यू दो अधिक है, अगर x की वैल्यू 2 अधिक है तो y की वैल्यू जो होगी 2 कम होगी। क्या होगी? 2 कम होगी। अगर दोस्तों x की वैल्यू 2 अधिक है तो y की वैल्यू 2 कम होगी। कैसे? आइए हम यहाँ पर भी देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर x की वैल्यू 2 अधिक है तो x की वैल्यू है कितनी? को देखिए, x की वैल्यू देखा जाए तो 4 है। अगर x की वैल्यू पहले की अपेक्षा 2 अधिक है तो x की वैल्यू देखा जाए तो 4 है। तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू 2 होगी। अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 होगी। हाँ, बराबर। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि x की वैल्यू 2 अधिक होने पर, दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि जब x की वैल्यू 2 अधिक है तो y की वैल्यू क्या है? पहले की अपेक्षा देखा जाए तो 2 कम है। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि x की वैल्यू जब 2 अधिक है, x की वैल्यू 2 अधिक होने पर, x की वैल्यू जब 2 अधिक है तो y की वैल्यू क्या है? 2 कम है। हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपको कुछ और सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर जिसका प्रयोग है उस चीज को मैं सिखाना चाह रहा हूँ। ये आशा करता हूँ जो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। मान लीजिए दोस्तों दो ट्रेन थी, एक ट्रेन एक्स था एक ट्रेन वाई था। मान लीजिए दोस्तों दो ट्रेन थे, एक ट्रेन एक्स था एक ट्रेन वाई था और दोनों मिलकर कुल मिलाकर 10 किलोमीटर की दूरी थी।
अगर दोस्तों ट्रेन एक्स जो है 2 किलोमीटर दूरी तय करता है तो वाई कितना करेगा, हो गया 8 किलोमीटर चलेगा। ठीक है। अगर दोस्तों ट्रेन एक्स जो है पहले की अपेक्षा 1 किलोमीटर अधिक तय करता है, अगर अगर दोस्तों ट्रेन जो है एक्स, दोस्तों अगर ट्रेन एक्स पहले की अपेक्षा 1 किलोमीटर अधिक दूरी तय करे, तो जो दूसरी ट्रेन वाई है पहले की अपेक्षा 1 किलोमीटर कम करेगी यात्रा की, नहीं हो गया हाँ। पहले की अपेक्षा देखा जाए तो 1 किलोमीटर दूरी कम तय करेगी, हाँ लोग हाँ 1 किलोमीटर दूरी तय तय कम 1 किलोमीटर की दूरी कम तय करेगी। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर अगर दोस्तों ट्रेन एक्स जो है, इसी प्रकार दोस्तों ट्रेन एक्स जो है, अगर दोस्तों ट्रेन एक्स जो है पहले की अपेक्षा 2 किलोमीटर अधिक दूरी तय करे, पहले की अपेक्षा 2 किलोमीटर अधिक दूरी तय करे, तो वाई जो ट्रेन है पहले के मुकाबले 2 किलोमीटर दूरी कम तय करेगी, पहले के मुकाबले 2 किलोमीटर दूरी कम तय करेगी। कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों अगर अगर दोस्तों अगर इसी प्रकार दोस्तों अगर ट्रेन एक्स जो है पहले के मुकाबले 3 किलोमीटर दूरी अधिक तय करती है, तो दूसरी जो ट्रेन वाई है वो पहले के मुकाबले देखा जाए तो 3 किलोमीटर कम दूरी तय करेगी। ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, ये चीजें समझ में आ गई है, कहोगे हाँ ये चीजें समझ में आ गई है, ये चीजें हमें समझ में आ गई है। ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। कह रहा है 600 किलोमीटर की दूरी को 2 भागों में तय करना है, कह रहा है 600 किलोमीटर की दूरी 2 भागों में तय करना है, कह रहा है पहले भाग में 120 किलोमीटर ट्रेन से चलना है और बाकी कार से चलना है। हाँ लोग कह रहा है कि और यात्रा तय करने में कुल मिलाकर 8 घंटे का समय लगता है। कह रहा है कि परंतु यदि 200 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से जाया जाए और बाकी कार से जाया जाए तो 20 मिनट का ज्यादा समय लगता है। हाँ 20 मिनट का ज्यादा समय लगता है, पहले के मुकाबले 20 मिनट का ज्यादा समय लगता है। हाँ कह रहा है कि कार और ट्रेन की चाल बताइए, कार और ट्रेन की चाल बताइए। हाँ ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 600 किलोमीटर की दूरी को 2 भागों में तय करना है, कह रहा है पहले भाग में 120 किलोमीटर ट्रेन से चलना है। ठीक है। कह रहा है कि पहले भाग में 120 किलोमीटर ट्रेन से चलना है, तो कार से कितना चलना होगा, देखिए 600 किलोमीटर दूरी है, 600 किलोमीटर देखा जाए तो दूरी कुल मिलाकर 600 किलोमीटर है, अगर 120 किलोमीटर ट्रेन से चल लेते हैं तो 480 किलोमीटर देखा जाए तो कार से तय करेंगे। हाँ ठीक है। दोस्तों कह रहा है कि 600 किलोमीटर की दूरी 2 भागों में तय करना, कह रहा है पहले भाग में 120 किलोमीटर ट्रेन से और और जो बची हुई दूरी है मतलब 480 किलोमीटर जो है 480 किलोमीटर की जो दूरी है वो कार से तय करते हैं, तो यात्रा करने में कुल मिलाकर 8 घंटे का समय लगता है। ये तो कह रहा है, हो गया हाँ यही कह रहा है, यही कह रहा है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं परेशानी हो गई, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है। अब आगे कह रहा है क्या, कहोगे देखिए आगे कह रहा है कि परंतु यदि 200 किलोमीटर दूरी ट्रेन से 200 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से और बची हुई दूरी कार से जाया जाए। दोस्तों अगर 600 किलोमीटर में से हम 200 किलोमीटर ट्रेन से जा रहे हैं तो 400 किलोमीटर ही तो कार से जा रहे होंगे, हो गया हाँ 400 किलोमीटर ही तो कार से जा रहे होंगे, हो गया हाँ। कह रहा है दोस्तों यदि कह रहा है कि परंतु यदि 200 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से और 400 किलोमीटर की दूरी कार से जाए तो पहले की अपेक्षा 20 मिनट ज्यादा लगते हैं। पहले कितना समय लग रहा था, पहले देखे तो 8 घंटे लग रहा था, अब कितना समय लगेगा, देखिए पहले की अपेक्षा देखा है तो 20 मिनट ज्यादा समय लग रहा है, मतलब 1/3 घंटे ज्यादा समय लग रहा है। मतलब कितना समय लग रहा है, मतलब देखा है तो 8 के 24 25/3 घंटे लग रहा है। हाँ दोस्तों जब हम 200 किलोमीटर दूरी ट्रेन से और 400 किलोमीटर की दूरी कार से तय करते हैं तो हमें 25/3 घंटे का समय लगता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कार और ट्रेन की चाल बताइए। ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं, आइए हम दोस्तों यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। दोस्तों ये जो 25/3 है जो तो 8 घंटे, दोस्तों 25/3 है उसे मैं 8 घंटा 20 मिनट ही लिख लेता हूँ। ठीक है। 8 घंटे 20 मिनट मतलब 20 मिनट को मैं 1/3 घंटे लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों ये जो 25/3 है इसे मैं 8 घंटे 20 मिनट ही लिख लेता हूँ, 20 मिनट का मतलब 1/3 घंटे लिख लेता हूँ, 8 + 1/3 घंटे लिख लेता हूँ। ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, आपको ऐसे नहीं करना है, मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कुछ, उसके लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ डिटेल से। ठीक है। आपको शॉर्ट तरीका का अपनाना है, लेकिन फिलहाल तो जान लीजिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अब दोस्तों मैंने क्या किया, इस वाले में से ये जो दूसरा समीकरण है, जो दूसरा समीकरण है इसमें से पहला वाला समीकरण घटा दिया, अगर मैं पहला वाला समीकरण घटाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो देखिए 1 मिनट मिलेगा।
तो वे देखिए, जब आप दूसरे में से पहले समीकरण को घटाओगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। तो वे देखिए, जब आप दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटाओगे तो यहाँ हमें 200 200 200 टी में से 120 टी घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं घटाऊंगा तो क्या प्राप्त होगा? 80 टी प्राप्त होगा। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों, जब मैं इसमें से ये वाला घटा रहा हूँ तो 400 में से मुझे 480 टी घटाना पड़ेगा। कब? यहाँ 400 में से 480 सी घटाना पड़ेगा। घटाऊंगा तो क्या मिलेगा? भैया माइनस के 80 सी मिलेगा, 80 सी मिलेगा। हाँ, इसमें से ये चीज घटाना पड़ेगा। कब? हाँ, तो क्या मिलेगा? 1/3 घंटे मिलेगा केवल। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कब नहीं। दोस्तों इस चीज को देख रहे हैं कब? हाँ, इस चीज को हम देख रहे हैं। ठीक है, इस चीज को आप देख रहे हैं कब? हाँ, दोस्तों पहले समीकरण को देख रहे हैं कब? हाँ, पहले समीकरण को भी मैंने लिख लिया यहाँ पर। पहले समीकरण को इसे थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, इसे थोड़ा और लिख देता हूँ नीचे। क्या प्राप्त हुआ? कब? 80 टी माइनस 80 सी बराबर 1/3 प्राप्त हुआ। तो पहले समीकरण को आप देख रहे हैं कब? हाँ, पहले समीकरण को हम देख रहे हैं। यहाँ पर मैं पहले समीकरण लिख ले रहा हूँ। दोस्तों मैं चाहे जैसे निकालू, लेकिन हमारा मेथड सही होना चाहिए। हमारा मेथड सही होना चाहिए, चाहे जैसे निकालू। ठीक है, 120 टी हो गया प्लस 480 सी बराबर 8 है। कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न कर देंगे। हमें दोस्तों क्या निकालना है? कब? हमें कार और ट्रेन की चाल निकालनी है। ठीक है, आइए निकालते हैं। दोस्तों आप इस समीकरण को देख रहे हैं कब? हाँ, दोस्तों आप मुझे बताइए, ये जो है, ये जो वैल्यू है, इसमें मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं? ये जो 80 लिखा गया है, इसमें मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि 480 प्राप्त हो जाए? ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसे ही बनता है, ऐसे ही हम डिवाइड करते हैं। ऐसे ही इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन मिलेगा आपको ऐसा ही मिलेगा कि वहां पर आराम से एक टर्म डिवाइड होगा। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए 80 में मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं कि 480 के बराबर आ जाए? तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो इस पूरे समीकरण में दोस्तों 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि के माध्यम से जोड़ देता हूँ। ठीक है, जोड़ देता हूँ। विलोपन विधि में हम घटाते हैं या जोड़ते हैं? आपको तो वही प्रक्रिया मैंने अपने किया। ठीक है, मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर दोनों समीकरण को सोल्व करने के लिए जोड़ दिया। तो ये चीज से ये चीज कैंसिल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये आएगा 480 सी और ये जब 480 सी में ये वाला जोड़ूंगा तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा? 6 8 48 480 आएगा और 480 टी में मैं 120 टी जोड़ूंगा तो आएगा 600 टी। क्या आएगा? 600 टी आएगा। हाँ, बराबर इधर क्या प्राप्त होगा? देखिए 6 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो 2 प्राप्त होगा, 2 में 8 जोड़ोगे 10 आएगा। इसका मतलब दोस्तों क्या निकल कर आएगा? 600 टी बराबर आया 10। इसका दोस्तों ये क्या था? कहोगे ये समय था और इधर क्या था? कहोगे इधर देखें तो समय दूरी थी। हाँ, मतलब देखें तो 600 किलोमीटर की दूरी जो है ट्रेन 600 किलोमीटर की दूरी जो है ट्रेन 10 घंटे में तय करता है। हाँ, अगर दोस्तों 600 किलोमीटर की दूरी ट्रेन 10 घंटे में तय करता है तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करता है? देखिए 600 किलोमीटर की दूरी जो है ट्रेन 1 घंटे में तय करता है। इस प्रकार दिखे तो एक घंटे में दिखे तो वो मिलाकर 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब देखे तो ट्रेन की जो स्पीड है वो मिलाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। एक बात बताइए मुझे, ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको तरीका बताऊंगा। दोस्तों 600 किलोमीटर की दूरी थी। हाँ, 600 किलोमीटर की दूरी थी। इसमें से दोस्तों कुछ दूरी दोस्तों इसमें से 120 किलोमीटर की दूरी 120 किलोमीटर की दूरी 120 किलोमीटर की दूरी ट्रेन द्वारा तय की जा रही थी। हाँ, और 480 किलोमीटर की दूरी कार के द्वारा तय की जा रही थी। हाँ, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में 480 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा तय की जा रही थी और तय करने में कुल मिलाकर देखा जाए तो 8 घंटे का समय लगा था। हाँ, दोस्तों ये जो 120 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों, ये जो 120 किलोमीटर की दूरी ट्रेन द्वारा तय की जा रही है, इसे तय करने में कितना समय लग रहा है? तो देखिए ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल मिलाकर 2 घंटे का समय लगा। हाँ, तो 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल मिलाकर 8 घंटे का समय लगा है। उसमें से 2 घंटे का समय लगा है ट्रेन को, उसमें से 2 घंटे लगा है 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन को। तो एक तरह से देखा जाए तो 6 घंटे लगा है 480 किलोमीटर दूरी कार को तय करने में। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों 480 किलोमीटर की दूरी अगर दोस्तों 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार को 6 घंटे लगा है तो 1 घंटे में उसे कितना दूरी तय करने में लगा? तो 1 घंटे में दिखा जाए तो उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटे में देखा जाए तो उसे कुल मिलाकर 80 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ा है। अगर तो 6 घंटे में उसे 180 किलोमीटर 6 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ा है तो 1 घंटे में देखा जाए तो उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ा है कार को। हाँ, मतलब देखे तो कार की स्पीड जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं।
लेकिन दोस्तों आपको इस प्रकार नहीं करना है। कैसे क्यों नहीं करना है, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो मैं आपको सिखाया था इस क्वेश्चन को करने से पहले उस चीज का भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये जो आपने निकाला है 80t माइनस 80c बराबर 1/3 निकाला है, इन दोनों को आपस में सोल्व करके इसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दोस्तों ये जो आपने निकाला है 80t माइनस 80c बराबर 1/3, ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये इस चीज को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इन दोनों की जरूरत नहीं थी निकालने के लिए। कैसे, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 600 किलोमीटर की दूरी दो भागों में तय करना है। ठीक है, कह रहा है कि पहले भाग में जब हम 120 किलोमीटर ट्रेन से और दूसरे भाग में हम 480 किलोमीटर कार से तय करते हैं तो कुल मिलाकर 8 घंटे का समय लगता है। ये तो कह रहा है। हाँ, जब दोस्तों हम 120 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से और बची हुई दूरी मतलब 480 किलोमीटर की दूरी कार से तय करते हैं तो कुल मिलाकर हमें कितना समय लगता है, 8 घंटे का समय। हाँ, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि परंतु यदि 200 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से जाया जाए और बाकी कार से जाया जाए तो 20 मिनट का फालतू समय लगता है। 20 मिनट का फालतू कब लग रहा है? 20 मिनट का फालतू तब समय लग रहा है जब हम ट्रेन से 80 किलोमीटर फालतू चल रहे हैं, जब हम ट्रेन से 80 किलोमीटर फालतू चलने लग रहे हैं और कार से जो है, अगर दोस्तों हम ट्रेन से 80 किलोमीटर फालतू चलने पर दोस्तों पहले हम ट्रेन से जाते थे 120 किलोमीटर, लेकिन कह रहा है कि अगर हम 120 की बजाय 200 किलोमीटर जाए, ट्रेन से 200 किलोमीटर चले, मतलब ट्रेन से अगर हम 80 किलोमीटर अधिक चले और कार से हम 80 किलोमीटर कम चले, तो कह रहा है कि 20 मिनट हमें फालतू लगता है, मतलब 1/3 घंटे फालतू लगता है। यही तो कह रहा है। हाँ, कह रहा है कि 120 किलोमीटर के बजाय अगर ट्रेन से हम 200 किलोमीटर चले, मतलब 80 किलोमीटर फालतू चले और 80 किलोमीटर कार से कम चले तो हमें 20 मिनट का फालतू समय लगता है, मतलब 1/3 घंटे का फालतू समय लगता है। ठीक है, 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 घंटे। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि हमने कितने आसानी से इस चीज को निकाल लिया। जो वहां पर हम गुणा भाग करके निकाल रहे थे, उससे कितने आसानी से इस चीज को यहाँ पर निकाल लिया। अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पर देखा कि भैया इस 80 में मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि 480 के बराबर हो जाए। तो पता चला कि 6 से, तो मैंने 6 से इसमें मल्टीप्लाई किया और इसे विलोपन विधि से सोल्व कर लिया। विलोपन विधि आपको पता होगा, कोई बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विलोपन विधि आपको पता होगा और यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है विलोपन विधि, ये तो बेसिक चीजें हैं। तो दोस्तों विलोपन विधि के माध्यम से देखा जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 600 आएगा, 600 आएगा। हाँ, तो 600 किलोमीटर ही तो आएगा। हाँ, यहाँ पर ये दोनों कितना आएगा, यहाँ पर देखिएगा 10 आएगा। दोस्तों इधर समय था, इधर दूरी था, मतलब 600 किलोमीटर की दूरी जो है ट्रेन द्वारा 10 घंटे में तय की जाएगी। ठीक है, तो 600 किलोमीटर की दूरी अगर ट्रेन द्वारा 10 घंटे में तय की जा रही है तो 1 घंटे में ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की जा रही है, तो 1 घंटे में देखिए तो 60 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कराती है, मतलब ट्रेन की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने ट्रेन की चाल निकाल दी, लेकिन हमें कार की भी चाल निकालनी है। हाँ दोस्तों, आप मुझे बताइए 600 किलोमीटर की दूरी तो कुल ठीक हो गया। हाँ, और 600 किलोमीटर की दूरी में से देखा जाए तो 120 किलोमीटर दूरी तो ट्रेन द्वारा तय की जा रही थी और 480 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा तय की जा रही थी। हाँ, और कुल मिलाकर देखा तो 8 घंटे का समय लग रहा था। हाँ दोस्तों, आप मुझे बताइए 120 किलोमीटर की दूरी जो ट्रेन द्वारा तय की जा रही है, इसे तय करने में ट्रेन को कितना समय लग रहा है। देखिए ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 120 किलोमीटर की दूरी देखा जाए तो तय करने में कुल मिलाकर 2 घंटे का समय लग रहा है। हाँ दोस्तों, 600 किलोमीटर की दूरी देखा जाए तो 8 घंटे में तय की जा रही है और इस 600 किलोमीटर की दूरी में से देखा जाए तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में अकेले 2 घंटे का समय तो ट्रेन ले रहा है। तो बचा देखा जाए तो 6 घंटे अगर 2 घंटे, अगर दोस्तों कुल दूरी 8 घंटे में तय की जा रही है और उसमें से 2 घंटे में और उसमें से 2 घंटे अकेले ट्रेन द्वारा तय किया जा रहा है, तो देखा जाए तो 6 घंटे वास्तव में कार द्वारा दूरी तय किया जा रहा है। बची दूरी जो है देखा जाए तो 6 घंटे वास्तव में कार द्वारा दूरी तय किया जा रहा है। हाँ दोस्तों, कार द्वारा कुल कितनी दूरी तय की जा रही है, 480 किलोमीटर दूरी तय की जा रही है और कितने समय में तय की जा रही है, 6 घंटे में तय की जा रही है। तो 1 घंटे में देखा जाए तो 80 किलोमीटर दूरी तय की जा रही है, मतलब कार की जो स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में आई है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी ऐसे ही सोल्व होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं।
पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, को देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि संदीप अपने बंगले से चेन्नई को जाता है, कह रहा है जो कि 800 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, कह रहा है आरंभ में 250 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा तथा शेष रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। ठीक है, दोस्तों 800 किलोमीटर की दूरी में से वो 250 किलोमीटर कार द्वारा गया है, तो रेलगाड़ी द्वारा कितना गया है, कहोगे 550 किलोमीटर की दूरी तय किया है रेलगाड़ी द्वारा। हाँ, कह रहा है कि शेष दूरी को रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। कह रहा है कुल यात्रा में कुल मिलाकर देखा जाए तो 27 घंटे का समय लगता है। कह रहा है कि यदि वह 300 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा तय तथा शेष दूरी को रेलगाड़ी द्वारा तय करता है तो उसे 1 घंटे का कम समय लगता है। 1 घंटे का कम समय लगता है। हाँ, बिल्कुल हाँ, 1 घंटे का कब समय लगता है, 1 घंटे का कम समय लगता है, क्योंकि जब वो जब वह कार से 50 किलोमीटर फालतू और रेलगाड़ी से 50 किलोमीटर कम दूरी तय करता है तो उसे 1 घंटे का कम समय लगता है। हाँ, ठीक है, कह रहा है कार तथा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। ठीक है, यही हम आइए सोल्व करते हैं। ठीक है, दोस्तों संदीप अपने बंगले से चेन्नई को जाता है जो कि 800 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, दोस्तों इस 800 किलोमीटर की दूरी में से देखें तो 250 किलोमीटर की दूरी जो है कार द्वारा तय करता है और बची हुई दूरी को वो ट्रेन द्वारा तय करता है। बची हुई दूरी को वो ट्रेन द्वारा तय करता है। बची दूरी 550 मतलब 550 मीटर की दूरी वो 550 किलोमीटर की दूरी जो है वो ट्रेन द्वारा तय करता है और तय करने में कुल मिलाकर 27 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है, 27 घंटे का समय लगता है। कोई दिक्कत नहीं, पसंद कोई नहीं। ठीक है, कह रहा है आगे यदि वह 300 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा तथा शेष दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करता है तो उसे 1 घंटे का कम समय लगता है। 1 घंटे का कम समय लगता है, तो 1 घंटे का तब कम समय लगता है जब वो 50 किलोमीटर दूरी कार से फालतू चलता है और ट्रेन से 50 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से कार से 50 किलोमीटर की दूरी फालतू चलता है और ट्रेन से 50 किलोमीटर की दूरी कम चलता है। 50 किलोमीटर की दूरी कम चलता है तो उसे 1 घंटे कम समय लगता है। 1 घंटे कम समय लगता है। 1 घंटे कम समय लगता है। हाँ, आप मेरे बात से सहमत है? हाँ, ठीक है। अब दोस्तों आप इसे सोल्व कर लीजिए। दोस्तों एक मिनट रुक जाइए। दोस्तों एक बात बताइए, अगर ये चीज बराबर होता, ये वाला टर्म बराबर होता तो आसानी से ये कैंसिल हो जाता और इस चीज की यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते। हाँ, ठीक है। अगर बराबर नहीं है दोस्तों, अगर ये आसानी से बराबर होता, ये पहले से बराबर होता तो आसानी से मैं विलोपन विधि से सोल्व करके निकाल देता, कुछ करना नहीं पड़ता। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, बराबर नहीं है, बराबर तो कर सकते हैं। कहोगे हाँ, तो बताओ मैं किस संख्या से इसमें मल्टीप्लाई करूं कि 550 हो, तो कोई 11 से मल्टीप्लाई करूं, मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं। अब दोस्तों मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बराबर टर्म हो जाएगा इसकी, और जब मैं विलोपन विधि का प्रयोग करूंगा तो विलोपन विधि से ये कैंसिल हो जाएगा। विलोपन विधि से कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। कहोगे हाँ, ये कैंसिल हो गया, इसका तो काम खत्म, ये भैया का काम खत्म। यहाँ पर दोस्तों 550 आ जाएगा, सी आ जाएगा, यहाँ पर 250 सी आ जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 800 सी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे क्या आएगा, कहोगे देखिए जब 11 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो -11 हो जाएगा और 27 में से जब 11 घटाएंगे तो देखिए जब 27 में से अगर 10 घटाते हैं तो 17 आएगा और 17 में से एक और घटा देंगे तो आएगा 16। मतलब 27 में से अगर मैं 11 घटाता हूँ तो आएगा 16। दोस्तों इधर लिखा था समय, इधर लिखा था दूरी, मतलब 800 किलोमीटर की दूरी अगर कार द्वारा हम तय करते हैं तो कुल मिलाकर 16 घंटे का समय लगता है। 800 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार को कुल मिलाकर 16 घंटे का समय लगता है। अगर दोस्तों 16 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करने में 800 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा तय करने में 16 घंटे का समय लगता है, तो 1 घंटे में अगर दोस्तों 800 किलोमीटर की दूरी तय करने में 16 घंटे का समय लगता है तो 1 घंटे में उसे कितना दूरी तय करना पड़ता है, तो 1 घंटे में दिखाया तो 50 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है और 1 घंटे में तय की गई दूरी की अगर वो 4 आती है, मतलब कार की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पसंद को नहीं, ये चीजें समझ में आ गई होगी। हाँ, अब दोस्तों आइए हम दूसरी स्पीड में निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर 800 किलोमीटर की दूरी थी और इस 800 किलोमीटर की दूरी में से देखा जाए तो 250 किलोमीटर की दूरी ट्रेन द्वारा, 250 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा और 550 किलोमीटर की दूरी जो है ट्रेन द्वारा तय की गई थी और तय करने में कुल मिलाकर 27 घंटे का समय लगा था। 27 घंटे का समय लगा। हाँ, ठीक है दोस्तों 800 किलोमीटर की दूरी में से 250 कार द्वारा और 550 ट्रेन द्वारा तय की जा रही थी और तय करने में कुल मिलाकर 27 घंटे का समय लगा था। तो आप मुझे बताइए 250 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा तय करने में कितना समय लग रहा है। तो देखिए कार की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस प्रकार देखा तो 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल मिलाकर 5 घंटे कार को लग रहे हैं। हाँ, दोस्तों 800 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल मिलाकर 7 घंटे 27 घंटे का समय लग रहा था और उसमें से 5 घंटे तो कार द्वारा समय लिया जा रहा था। दोस्तों 800 किलोमीटर की दूरी में से कुल मिलाकर 800 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल मिलाकर 27 घंटे का समय लग रहा था और 5 घंटे देखा जाए तो कार द्वारा अकेले 5 घंटे वास्तव में देखा जाए तो कार द्वारा लिया जा रहा था। हाँ, तो ट्रेन द्वारा कुल कितना समय लिया जा रहा था,
ट्रेन द्वारा कुल कितना समय लिया जा रहा था, कभी ट्रेन द्वारा देखा जाए तो 22 घंटे का समय लिया जा रहा था। हाँ लोग हाँ, ट्रेन द्वारा देखा जाए तो कुल मिलाकर 22 घंटे का समय लिया जा रहा था। हाँ लोग हाँ, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों पता चल गया कि भैया ट्रेन ने कुल मिलाकर 22 घंटे का समय लिया है। हाँ दोस्तों, ट्रेन ने कुल मिलाकर कितनी दूरी तय की है, कभी देखिए ट्रेन ने कुल मिलाकर 550 किलोमीटर की दूरी तय की है। और ये दूरी कितने समय में तय की है, कभी देखा जाए तो 22 घंटे में तय की है। अगर तो 22 घंटे में 550 किलोमीटर की दूरी तय की है तो किस स्पीड से तय की है, कभी देखिए वास्तव में देखा जाए तो इस स्पीड से तय की है। मैंने कहा कैसे बता दिया, कभी देखिए 550 किलोमीटर की दूरी 22 घंटे में तय करता है तो 1 घंटे में देखा जाए तो इतना किलोमीटर दूरी तय करता है, और 1 घंटे में तय की दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। हाँ लोग हाँ, चाल कहलाती है। इस प्रकार देखा जाए तो ट्रेन की जो चाल है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे है। क्या है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो आप 11 से डिवाइड करोगे, 11 25 55, 11 दूनी 22, तो ऊपर देखें तो 50 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, और 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ट्रेन की जो स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों जब आप सीख जाओगे तो ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे समझाना था इसलिए मैंने समझाने की यहाँ पर कोशिश की। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने कल कर लिया था। हाँ लोग यहाँ, इस क्वेश्चन को भी हमने कल कर लिया था, इस क्वेश्चन को भी हमने कल कर लिया था, इस क्वेश्चन को भी हमने कल कर लिया था। इस क्वेश्चन को आइए हम करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कभी देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक ट्रेन जो है, एक ट्रेन 36 किलोमीटर की दूरी जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करती है। कह रहा है कि अगर यह ट्रेन प्रति किलोमीटर 12 मिनट रुकती है तो यह दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन है वो 36 किलोमीटर की दूरी जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करती है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि आगे कह रहा है कि अगर यह ट्रेन प्रति किलोमीटर 12 मिनट रुकती है तो यह दूरी कितने समय में तय करेगा, कुल दूरी को कितने समय में तय करेगा। हाँ दोस्तों एक बात बताइए, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो क्या, तो इस 36 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर तय करती है तो इसे तय करने में, इस 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन को वास्तव में कितना समय लगेगा। तो देखिए 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी तय करती है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है ट्रेन। इस प्रकार देखा जाए तो इस 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रेन को 3 घंटे का समय लगेगा। हाँ 3 घंटे का समय लगेगा। लेकिन दोस्तों 3 घंटे का समय नहीं लगेगा, कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों 3 घंटे का समय नहीं लगेगा। ऐसा इसलिए मैं दोस्तों कह रहा हूँ, दोस्तों 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 घंटे का समय लगेगा, लेकिन दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो 3 घंटे का समय नहीं लगेगा, 3 घंटे से ऊपर समय लगेगा। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ट्रेन जो है हर 12 मिनट पे रुक भी रही है। हर 12 मिनट में रुक भी रही है। अगर दोस्तों लगातार ट्रेन चलती है, अगर दोस्तों लगातार ट्रेन चलती है तो 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में तो 3 घंटे लगने ही है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कुल मिलाकर 3 घंटे नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि हर ट्रेन जो है हर किलोमीटर पर 12 मिनट रुक रही है। हाँ ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, 36 किलोमीटर की दूरी वो कुल तय करती है। हाँ तो 36 किलोमीटर दूरी तय करने में कुल कितनी बार रुकी होगी, तो 35 बार रुकी होगी। हाँ 35 बार रुकी होगी। पहला किलोमीटर पूरा हुआ होगा दूसरी बार रुकी होगी, दूसरा किलोमीटर पूरा हुआ होगा दूसरी बार रुका होगा। हाँ 35वां किलोमीटर पूरा हुआ होगा फिर रुकी होगी। लेकिन 36वां किलोमीटर पूरा होने पर रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। हाँ दोस्तों हर किलोमीटर पूरा होने पर रुक रहा है, लेकिन 36वां किलोमीटर पूरा होने पर नहीं रुक रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों तो 36 किलोमीटर दूरी तय करने में कुल मिलाकर ट्रेन को 35 बार रुकना पड़ा होगा। हाँ दोस्तों एक बार रुकने पर, दोस्तों एक बार जब रुकता है, दोस्तों एक बार रुकता है तो 12 मिनट के लिए रुकता है, तो 35 बार रुकने में उसे कुल कितना समय। दोस्तों अगर एक बार रुकने पर वो 12 मिनट, अगर दोस्तों एक बार रुकने पर, दोस्तों एक बार रुकने पर वो 12 मिनट नुकसान करता है तो 35 बार रुकने पर वो कितना मिनट नुकसान करेगा, तो कितना मिनट नुकसान करेगा। मैं इसे घंटे में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मतलब देखे तो रुकने में कुल मिलाकर देखे तो वो इतने घंटे का समय नुकसान करेगा रुकने में ही ट्रेन। हाँ मतलब देखा जाए तो हर किलोमीटर पर रुकने में देखा जाए तो ट्रेन इतने घंटे का नुकसान करेगा। हाँ 12 25 60 65 35, मतलब देखा जाए तो 7 घंटे तो रुकने में ही बर्बाद करेगा। दोस्तों 36 घंटे तो इस दूरी को, दोस्तों 3 घंटे देखा जाए तो इस दूरी को तय करने में ही लगाएगा, ऊपर से 7 घंटे तो बीच में दोस्तों 36 देखा जाए तो 3 घंटे तो वो 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा देगा, ऊपर से 7 घंटे और लगाएगा रुकने में। हाँ इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 36 किलोमीटर की दूरी जो है वास्तव में ट्रेन 10 घंटे में तय करेगा। हाँ दोस्तों तीन घंटे में तो 36 किलोमीटर दूरी तो तय करेगा, वो तो फिक्स है। लेकिन दोस्तों 7 घंटे वो बर्बाद कर देगा जो बीच में रुक रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों कुल मिलाकर ट्रेन को 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लगेगा। हाँ बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी थी, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं।
ठीक है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन 96 किलोमीटर प्रति घंटे 96 किलोमीटर की दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करती है। कह रहा है कि अगर यह ट्रेन प्रति किलोमीटर 12 मिनट रुकती है तो यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। हाँ देखो, ठीक है दोस्तों एक ट्रेन है जो 96 किलोमीटर की दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करती है। ठीक है दोस्तों, आप कह रहा है कि अगर यह ट्रेन प्रति किलोमीटर पर प्रत्येक किलोमीटर पर 12 मिनट के लिए रुकती है तो यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मतलब 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। हाँ दोस्तों आप मुझे बताइए, 96 किलोमीटर की दूरी जो है ट्रेन तय करती है, कहोगे हाँ 96 किलोमीटर की दूरी तो तय करेगी, कहोगे हाँ। तो इस 96 दोस्तों आप मुझे बताइए, ये जो 96 किलोमीटर की दूरी है इसे तो ट्रेन तय करेगी कि नहीं, कहोगे हाँ तय करेगी। तो इस 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। देखिए ट्रेन की स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस प्रकार दोस्तों ट्रेन को 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल मिलाकर ट्रेन को 4 घंटे का समय लगेगा। हाँ 4 घंटे का समय लगेगा। तो दोस्तों 4 घंटे तो समय लगेगा, लेकिन वास्तव में कुल मिलाकर 4 घंटे का समय नहीं लगेगा। दोस्तों 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में तो 4 घंटे का समय लगेगा ही, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 4 घंटे का समय नहीं लगेगा। हाँ दोस्तों अगर ट्रेन लगातार चलती है, ट्रेन रुकती नहीं है कहीं पर, तो ये 96 किलोमीटर की दूरी को वो 4 घंटे में तय कर लेगा। लेकिन ट्रेन बार बार अगर रुक रही है तो इस 96 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तो तय नहीं कर सकता है। हाँ 4 घंटे में तय नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों ट्रेन हर किलोमीटर पर 12 मिनट रुक रही है। दोस्तों आप मुझे बताइए 96 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है हाथ में, तो 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितनी बार रुका होगा, 95 बार रुका होगा। क्योंकि देखिए हर किलोमीटर पे रुक रहा है, हर किलोमीटर पूरा होने पर रुक रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो 96 किलोमीटर पूरा होने पर 95 बार रुका होगा। मैंने कहा ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए 1 किलोमीटर पूरा हुआ तब भी रुका, 2 किलोमीटर पूरा हुआ तब भी रुका, 3 किलोमीटर पूरा हुआ तब भी रुका। लेकिन जब 96वां किलोमीटर पूरा होगा तो रुकेगा नहीं, क्योंकि वो तो अपने मंजिल पे पहुंच गया है। हम लोग तो इस प्रकार देखा जाए तो 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल मिलाकर 95 बार रुका है। तो एक बार अगर रुकता है तो 12 मिनट का समय नुकसान करता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 95 बार रुकने में इतना समय नुकसान किया होगा। हाँ मतलब देखा जाए तो इतना घंटे रुकने में ही बर्बाद कर दिया है। ठीक है 12 पंचे 60 और 5 से भाग करेंगे तो आएगा 19। मतलब देखा जाए तो रुकने में ही 19 घंटे बेकार कर देगा ट्रेन। हाँ रुकने में ही 19 घंटे खर्च कर देगा। दोस्तों 96 किलोमीटर की दूरी वो 4 घंटे में तय करता है और ऊपर से 19 घंटे रुकने में बर्बाद कर देता है। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ओवरऑल 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन को कुल मिलाकर 23 घंटे लग जाएंगे। हाँ दोस्तों इस 96 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, दोस्तों इस 96 किलोमीटर की दूरी तो तय करने में 4 घंटे लग ही रहे हैं, ऊपर से 19 घंटे तो वो बर्बाद कर दे रहा है बीच में रुकने में। इस प्रकार देखा जाए तो 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल मिलाकर 23 घंटे ट्रेन को लग जाएंगे। हाँ बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी थी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा समय भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।